एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मौसम बहुत खूबसूरत है हर तरफ ही, और माशाल्लाह ठंड बढ़ती जा रही है और सर्दी तकरीबन लोगों को अच्छी लगती है। तो बस बारबेक्यू हमें बिलाखिर जो है वो करना ही पड़ा, क्योंकि लास्ट जब हमारा जो मैंने आपको पिकनिक दिखाई थी व्लॉग में, उसमें हमने बारबेक्यू नहीं किया था। तो मतलब हस्बैंड को हमारे लगा कि पिकनिक तो हुई नहीं। हालांकि वो हमें बहुत ही कम पिकनिक वगैरह की मशवरा देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बारबेक्यू तो करना ही है। तो फिर सर्दी बढ़ जाएगी और फिर मुझे भी टाइम नहीं मिलेगा। तो बस फिर हमने की तैयारी शुरू बारबेक्यू की, और उन्होंने कहा कि फ्राइडे को हम ज़ोहर के बाद निकलेंगे। हमें उसी पार्क जाना था जहाँ हम गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी। और बस हमने जो है एक रात पहले ही बारबेक्यू का मसाला वगैरह शाम में मैंने और बहन ने लगा लिया था। ये हम चिकन में मसाला लगाया हमने, और चपली कबाब का हमने मसाला बनाया। ये सब हमने ग्रिल करना था, क्योंकि हम बनाया तो सीख कबाब का ही था, लेकिन हम इस दफ़ा सीखे वगैरह नहीं लेके गए थे। हमने कहा ग्रिल के अंदर ही तमाम जो है बारबेक्यू करेंगे। फ़िश पे भी हमने मसाला लगाया था। इन दी एंड बच्चों ने कहा कि भाई फ़िश रह गई है, वो उसका भी लगा लें, क्योंकि हमारे बेटे और हस्बैंड बहुत शौक़ से फ़िश खाते हैं। तो बस उस पर ही मसाला लगाया, और फिर सब हमने जो है वो एलुमिनियम फॉइल में करके रख दिया। ये सुबह बस नाश्ते के बाद मैंने अपने कुछ थोड़े से पॉट्स वगैरह में लेकर आई थी, क्योंकि मेरे जो मैंने प्लांट्स छोटे छोटे लगाए थे वो बड़े हो रहे थे और उनको स्पेस चाहिए था, क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो बस फिर मैं पॉट लेकर आई थी, होल्स के उसमें एजेस बनी हुई थी। तो बस अपनी कारस्तानी मैंने दिखाई कि उसमें होल की और पौधों को कन्वर्ट किया। इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो ये तो मैं कह रही थी कि अच्छा हुआ कि मैं सुबह ही मैंने गैलरी को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लिया, क्योंकि आपको पता है खाद एक्सचेंज करना प्लांट पे, तो उसमें काफ़ी जो है वो ख़राबा हो जाता है। यहाँ माली वगैरह का इंतज़ाम इतना ख़ास होता नहीं। और फिर मेरी तो गैलरी का ही एरिया है, और मेरा ये मिनी गार्डन है, और मैं पौधे लेकर आई थी, आपको दिखाऊं। एडिशन किया है मैंने कुछ पौधों का, और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। बस फिर मैंने जो है सामान रखना शुरू किया, बैग्स बनाना शुरू किए। ये देखें फ़िश का फ़िश की ट्रे रह गई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। और बस उसके बाद फिर बैग्स में सब चीज़ें मैं चेक लिस्ट के साथ चेक कर रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रह जाए तो वहाँ पे बड़ा उलझता है जहन के, क्यों नहीं हमने रखी है। और मैंने इसलिए जो है वो चेक लिस्ट अपनी चेक कर रही थी मैं, और चीज़ें रखती जा रही थी। ये बैग तो बस बारबेक्यू का बन गया था पूरा। सारी ट्रेज़ मैंने फ्रिज में से निकाल के इस बैग में डाली, और यहाँ चाय वगैरह का सामान कुछ दिया। मैं और मेरी बहन आधा आधा सामान हम बांट लेते हैं कि किसने क्या चीज़ रखनी है। तो बस फिर हम निकल गए थे, और मुकर्ररा वक्त में निकल गए थे। 2-2:30 बजे हम निकल चुके थे नमाज के बाद जुमे की, क्योंकि फिर वो हमें बहुत ख़ास इंस्ट्रक्शन थी कि देखें जल्दी निकलना है, क्योंकि बारबेक्यू करना है। ये छोटा सा स्टोव मेरी बहन ने लिया है, और उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों अकेले भी कहीं जाएंगे तो ये छोटा सा मैंने बॉक्स ले लिया है। ये बस चाय बना लेंगे हम कहीं भी बैठ के, और हम कहीं भी अकेले कभी नहीं जाते। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं और मेरी बहन कहीं अकेले निकले, वरना हमें बच्चों के साथ ही ज़ाहिर सी बात है अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी जब बच्चे बहुत मसरूफ़ हों तो फिर हम दोनों भी चले जाते हैं अकेले। लेकिन इस तरह की पिकनिक पे तो पूरी फैमिली के साथ जाने में ही मज़ा आता है। और वहाँ जाते ही बस बहन ने फ़ौरन बनाई चाय, और हम सब ने चाय पी। जब तक चपली कबाब तो फटाफट ही बन गए थे, क्योंकि एक तो मसाला रात से लगा हुआ था, और फिर वो फ्लैट थे तो वो फ़ौरन ही बन गए। इस तरह ज़्यादा रहता है आसान ग्रिल में बारबेक्यू बनाने का, क्योंकि सीखों में लगाने में टाइम भी लगता है। और इस तरह बहुत कन्वीनियंट रहा, और बहुत अच्छे से सीख गया, क्योंकि हम ग्रिल पलट पलट के रख रहे थे। तो दोनों तरफ से जो है कबाब भी, टिक्के भी, और फ़िश की ग्रिल अलग थी, वो भी जो है बहुत अच्छे से बन गई। बस ये टिक्के हो गए थे तैयार, बच्चे साथ साथ खाते जा रहे थे। हमने सैलड बनाई, रायता हम बना के लेकर आए थे, सैलड हमने यहीं बनाई, और सैलड का सामान हम ले आए थे। और बच्चों ने बहुत मज़े से खाया, और बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू बना। बस ये हमारे दामाद जो थे, वर्किंग डे था, तो तीनों बच्चे जो हमारे तीनों दामाद यहाँ पे, ये जो है बेचारे जो है वो बस ऑफ़िस से ही सीधे आए, और क्योंकि वर्किंग डे था, और उनके आते ही हमने उनको गरम गरम जो है बारबेक्यू बना के दिया, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया।
बस फिर गेम्स वगैरह शुरू हो गए बच्चों के। चाय कॉफ़ी तो बार बार ही हम बना रहे थे उस छोटे से चूल्हे पे जो हमारी बहन लेकर आई थी। बस ये फिर वापसी हमारी तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे हमने रैप अप किया। समेटते समेटते भी घंटा लग गया हमें और हम लोग घर की तरफ निकल गए। माशाल्लाह बहुत अच्छी पिकनिक रही, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी और बहुत तरीके से सारी चीज़ें समेट समाट के हम लोग बहुत सही टाइम से घर वापस आ गए। और जी दूसरे दिन बस सैटरडे संडे था तो वीकेंड था, तो मैंने सोचा वेजिटेबल मार्केट से कुछ फ्रूट्स ले आए। तो बस मैं गई वेजिटेबल मार्केट और वहाँ पे मुझे फ्रूट्स के साथ साथ नज़र आ गया साग। तो मैंने सोचा कि साग ले लिया जाए। हालांकि साग बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन यह है कि इसकी कटिंग वगैरह में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। बस जी मैं कार्टन वहाँ पे मिलते हैं हर चीज़ के, लेकिन मैंने वो ट्रेज़ नहीं ली क्योंकि नीचे अक्सर ख़राब सामान रखा निकलती है, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह। तो मैंने बस चुन चुन के ही सामान लिया और बहुत अच्छी मज़ेदार हम वहाँ से फ्रूट्स भी लेकर आए और साग भी। सुबह बस मैं माँ सफदर का व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, फैमिली व्लॉग इनका, वो देखते हुए मैंने बस साग काटा और जो है हरा धनिया पुदीना वगैरह जो जिस तरह मैं स्टोर करती हूँ बस वो काट के रखा। और सामान लाने से ज़्यादा जो है उसको रखना जो है ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइम टेकन है, लेकिन ये है कि फिर आसानी हो जाती है। छोटी बेटी हमारी बना रही थी आलू के पराठे और मैं साइड पे ही बस मैंने जो है वो अपनी बड़ी सी जो मैंने एक कढ़ाई है मेरी उसमें सारा साग डाला, लहसुन और मैं उसमें डालती हूँ हरी मिर्चें काट के और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह गरम मसाला हल्का सा डाल के मैंने जो है साग चढ़ा दिया। जैसे ही वो 2 घंटे तकरीबन वो पका है, मैंने बारीक काटा था और फिर मैंने चॉप किया और हल्का सा चॉप करने के बाद मैंने उसमें लगाया मज़ेदार सा बघार। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी रेसिपी दूँगी आपको। बस मैंने बहन के लिए एक पॉट बनाया, उनको भेजा क्योंकि मैं और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। और फिर अपने लिए मैंने एक डाली गरम गरम रोटी क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते साग, और बहुत मज़ेदार भी बना था। तो बस मैंने साग किया एंजॉय। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।